जय हिंद। इस समय आप लोग अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर काफ़ी सारी खबरें सुन रहे होंगे। छोटे छोटे बच्चे जो क्लास 9, 10, 11, 12 में पढ़ रहे होंगे, उन्हें इसको डिटेल में समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है काफ़ी लंबी है। इसको आसान भाषा में मैं समझाने की आपको कोशिश करूंगा एक छोटे से वीडियो में। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको भी ये चीज़ पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे ये तालिबान कौन है, ये तालिबान यहाँ पर आया कैसे, ये तालिबान क्या कोई आतंकवादी संगठन है या फिर ये तालिबान कोई राजनीतिक पार्टी है, अलग अलग देश क्या चाहते हैं, भारत का इसमें क्या मत है, हो क्या रहा है वहाँ पर। इस वीडियो में हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे तालिबान कैसे आया और कैसे यहाँ पर टिका हुआ है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हाल ही में आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो प्रेसिडेंशियल हाउस है, ये क्या है, एक प्रेसिडेंशियल हाउस जहां पर प्रेसिडेंट बैठता है। इस समय वहां पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। आप लोग देख रहे होंगे कि अफगानिस्तान के लोग बाहर जाना चाहते हैं। यूएस एयरफोर्स जो यहाँ पर खड़ी थी, इसकी जहाजों में लोग जबरदस्ती बैठना चाह रहे हैं। बहुत सारी भीड़ लगी थी। आपने जहाज के इधर इस पे बैठे हुए लोगों को गिरते हुए देखा होगा बहुत सारी वीडियोज में। ये देख रहे हैं कि ये है तालिबानी लोग जिनके हाथों में काफी खतरनाक हथियार है और बहुत ही आम तरीके से वो हथियार लेकर घूम रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान की जो फोर्सेज हैं उन्होंने सरेंडर कर दिया है। इस तरह से वो पूरे देश में घूम रहे हैं। ठीक है, तो बहुत डिटेल में इसको समझने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स एनटीएससी के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लास 9, 10 और एनटीएससी की पढ़ाई कराई जाती है। साथ ही साथ हर इंपॉर्टेंट चीज को भी कवर किया जाता है, जिससे आपका नॉलेज और सब कुछ बढ़ता रहे। ठीक है प्यारे बच्चों, अफगानिस्तान पहले कहाँ है, पहले आप लोग इस चीज को समझ लीजिए। अफगानिस्तान, अगर आप समझ लीजिए कि अफगानिस्तान इस समय मार्केट में आ गया है, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं अगर आप एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो। अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के जस्ट बगल में है। इंडिया भी अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अफगानिस्तान में कुल जनसंख्या जो है वो 4 करोड़ के आसपास है। अफगानिस्तान की कैपिटल जो है वो काबुल है। प्यारे बच्चों, इस चीज को बहुत आसान भाषा में मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से यहाँ पे तालिबान आए या फिर तालिबान यहाँ पे किस तरह से पैदा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं थोड़ा सा पहले 1975 के आसपास। 1975 के आसपास यहाँ पे चीजें ठीक चल रही थी, क्योंकि आपको पता है कि हर देश पर किसी न किसी का शासन था। तो धीरे धीरे वहां पे देश आजाद हुए थे। 1975 में जब ये देश आजाद हुआ था, मतलब आजाद नहीं होता, सॉरी, 1975 में आजाद नहीं होता, 1975 में यहाँ पे स्थिति थोड़ी ठीक थी। मतलब 1975 के आसपास लड़कियां यहाँ पर जो इच्छा चाहे वो पहन के घूम सकती थी। ये इस तरह से देख रहे हैं आप, जहाजों के पास फोटो खिंचवाती थी, मतलब पढ़ लिख सकती थी। बट आज की स्थिति क्या है, वो बुरके में उन्हें रहना पड़ेगा, सरिया कानून मानना पड़ेगा, ये सारी चीजें हैं। ये कौन है? ये हैं जो पिछले यहाँ के प्रेसिडेंट थे, अशरफ गनी। ठीक है प्यारे बच्चों, ये अफगान क्रिकेट है। तो प्यारे बच्चों, इस चीज को ऐसे समझेंगे कि जिस तरह से मुगल वगल क्या करते थे, आते थे, लड़ाई करते थे और हथिया कर अपना कब्जा कर लेते थे, वही काम तालिबान ने किया है। लेकिन इस तालिबान की शुरुआत कैसे हुई थी? इस तालिबान की शुरुआत को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। आप इस चीज को समझेंगे कि जो यूनाइटेड स्टेट है और ये जो रसिया है, इन्हीं दोनों का हाथ है तालिबान को पैदा करने में। हुआ क्या था कि रसिया जो है वो अपना शासन जो है वो थोड़ा बहुत यहां से भी करता था, क्योंकि पहले रसिया यहां तक था। ठीक है, वो अफगानिस्तान पर भी अपना कब्जा, मतलब कि अफगानिस्तान की धरती को यूज करता था अपना काम करने के लिए। इसी तरह से यूनाइटेड स्टेट यूज करता था ईरान को अपना काम करने के लिए। लेकिन यूनाइटेड स्टेट की इच्छा थी कि वो भी अफगानिस्तान पर अपना काम करे, अफगानिस्तान की सरजमी पर बैठे। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ के लोगों में एक थोड़ा सा विद्रोह की भावना पैदा की। यहाँ के जो मुसलमान थे, जो कट्टरपंथी थे, उन्हें कहा कि भाई रसिया जो है वो आपको लगातार मुसलमानी जो विचारधारा है उससे अलग करने की कोशिश कर रहा है, आप लोगों को पीछे कर रहा है, आप लोगों को मॉडर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि ये आपके मुसलमान में ये जो आपके नियम कानून होते हैं उसके खिलाफ है। तो यहाँ के लोग थोड़े थोड़े भड़कना शुरू हुए। अब इसी भड़काने को उन्होंने धीरे धीरे करके आगे बढ़ाना शुरू किया। तो जब लोग, वहां के लोगों के अंदर ये आ गया कि नहीं भैया सही बात है, ये हम लोगों को बहुत गलत तरीका सिखा रहा है, मुसलमानों को मॉडर्न बना रहा है, छोटे छोटे कपड़े पहना रहा है, बाहर की चीजें खिला पिला रहा है, तो लोगों के अंदर ये थोड़ी भावनाएं जागृत हुई। अब इसके बाद क्या हुआ कि यूनाइटेड स्टेट ने क्या किया, अपने हथियार भेजने शुरू किए। कहां पे? अफगानिस्तान में। ये अफगानिस्तान के लोगों को जो लड़ना चाहते थे, जो चाहते थे कि नहीं भाई सही बात है, हमें यहां से रसिया वालों को भगाना पड़ेगा, तो यहां के लोगों को यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने ट्रेंड करना शुरू किया। अब यहीं से तालिबान पैदा हुए। तालिबान क्या होता है?
तालिबान मतलब तालिब होता है, तालिब प्लस आन। तालिब कहते हैं स्टूडेंट्स को। जब यहाँ पर लोग विद्रोह कर रहे थे तो यहाँ के जो स्टूडेंट्स थे, उनको जो है वो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने यूज किया ट्रेनिंग देने के लिए। तो वहाँ के लोग ट्रेंड हुए। ये लोग क्या कहलाएं? यही लोग होते हैं तालिब। ठीक है, ये जो स्टूडेंट होते हैं यही तालिब होते हैं। तो इन लोगों को ट्रेंड कर दिया, और इतना ट्रेंड कर दिया कि रसिया के जितने भी आपके ये आर्मी थे, जो भी रसिया के लड़ने वाले लोग थे, उनको अफगानिस्तान के लोगों ने हरा दिया। कैसे हरा दिया? क्योंकि अफगानिस्तान का जो जगह होता है ना, वो काफ़ी पहाड़ी इलाका है। वहाँ पे एक आम आर्मी को लड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। और साथ ही साथ अगर एयरफोर्स से जो रसिया अटैक कर रहा था, वो यूनाइटेड स्टेट के लोगों ने क्या किया, मतलब यूनाइटेड स्टेट ने यहाँ पर अपनी पावर दे दी थी अफगानिस्तान के लोगों को। लो भैया, तुम ये हथियार है, अपना यूज करो और रसिया को भगाओ। अब रसिया को तो इन्होंने भगा दिया, यहां से अब अफगानिस्तान क्या हो गया? अफगानिस्तान पे इनका कब्जा हो गया लोगों का। अब यूनाइटेड स्टेट यहां पे भी अपना हाथ बैठाने लगा कि भैया हम भी हैं, तुम्हें आज़ाद करवाएं तो हम भी रहेंगे। तो यहाँ के अंदर में अब झगड़ा होने लगा, गृह युद्ध होने लगा। अब अलग अलग कस्बे के लोग कहने लगे नहीं भैया, हम बनेंगे यहाँ के मालिक, हम बनेंगे यहाँ के मालिक। तो ये जो तालिब थे ना, इनको यूएस आर्मी ने काफ़ी अच्छा ट्रेन किया था, और तालिब जो ये स्टूडेंट थे ये काफ़ी पावरफुल थे। तो इन्होंने जिम्मा उठाया कि भैया हम अब सबको भगाएंगे। अब इन्होंने क्या किया? सबको भगा दिया और खुद कब्जा करना शुरू किया। तो तालिब अब धीरे धीरे ऊपर आने लगे, और यही तालिबान कहलाए। ये जो तालिब का लीडर था, ये सबसे बड़ा जो उस समय का लीडर था, ये था मुल्ला ओमर। ठीक है, मुल्ला ओमर ये है आदमी जो उस समय तालिब का लीडर था और धीरे धीरे यहाँ पर आया। अब आपको एक चीज समझना होगा कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका भी जब यहाँ पे आया था, उसको भी एक बार बीच में भगाया गया था। यहाँ के तालिबान जो है ना, इनको भगा दिया था। वो कॉन्फ्लिक्ट था उसामा बिन लादेन को लेकर। ठीक है, बहुत डिटेल में आप लोगों को समझना इतना भी आवश्यक नहीं है, बस तालिबान को लेकर चीजें आप समझिए। तो बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तालिबान यूएस को लेकर, तो यूनाइटेड स्टेट की आर्मी को भी यहाँ के लोगों ने भगा दिया था। तो बीच में 1995 से 2001 तक तालिबान शासन में रहा है। ठीक है, तालिबान शासन में रहा है। और आपको ये समझ में आया होगा कि तालिबान क्या है। तालिबान उस समय के एक स्टूडेंट यूनियन का एक ग्रुप था, जो वहाँ के बच्चे थे, पढ़ने वाले बच्चे थे, उन लोगों का एक समूह था। जैसे आप कश्मीरी में समझ सकते हैं ना, कश्मीरी लोग विद्रोह करते हैं ना, तो कश्मीरी लोग हथियार उठा लेते हैं। अब वही कश्मीरी अगर चाह जाए कि नहीं मुझे पूरे भारत पर हमला करना है, ऐसा तो सोच के भी वो कर भी नहीं पाएंगे। लेकिन इसी तरह से वहाँ पे भी एक संगठन था स्टूडेंट का, वही तालिबान बना है। तो तालिबान जो है वो इसी एरिया में रहता था। तो हम कहाँ पे थे? लेकिन जो 1995 से 2001 तक का तालिबान था, जो ये समूह था, जो यहाँ शासन किया था, ये काफ़ी खतरनाक था। ये मतलब लोगों को आम तरह से जीने नहीं देता था। यहाँ पे समझ लीजिए हर दिन विरोध होता था, महिलाओं पर काफ़ी अत्याचार होता था, महिलाओं के साथ बलात्कार, महिलाओं को कोई भी चीज़ करने नहीं दिया जाता था, महिलाओं को हमेशा बुर्के में रखा, महिलाओं को कहीं पे भागीदारी नहीं, महिलाएं कोई आ जा नहीं सकती, लोगों को मारना काटना, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा आम हो चुकी थी यहाँ पे अफगानिस्तान में। तो फिर उसके बाद कुछ लोग विरोध करना शुरू किए, फिर यूनाइटेड स्टेट फिर से दोबारा आया अफगानिस्तान के लोगों की मदद करने, ताकि वो वहाँ पे एक कब्जा कर सके, मतलब वहाँ पे अपना स्टैंड रख सके। देखिए, अलग अलग देश चाहता है कि वो हर जगह स्टैंड रहे, हर जगह रहे, ताकि वो क्या करे, वहाँ से अपना काम कर सके, अलग अलग युद्ध में वहाँ से यूज कर सके, वहाँ की ज़मीन को यूज कर सके। तो 1999 के बाद 1999 तक से विरोध होना शुरू हुआ था, और 2001 के आसपास जो है वो तालिबान को यहाँ से हटाया गया, तालिबान को सत्ता से थोड़ा दूर किया गया। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा लोकतंत्र स्थापित हुआ, लोगों का चुनाव होने लगा, लोग वोट करने लगे, और यहाँ पे सरकारें बनना शुरू हुई। तो 2001 से 2021 तक यहाँ पे चीज़ें अब सही होना शुरू हुई, चीज़ें धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुई, लोकतंत्र स्थापित हुआ। लेकिन इस समय सत्ता से बाहर कौन था? इस समय सत्ता से बाहर था तालिबान। और जानते हैं जो सत्ता से बाहर होता है उसकी छटपटाहट हमेशा होती है। तालिबान हमेशा चाहता था कि यूनाइटेड स्टेट यहाँ पर हमारी आर्मी, अफगानिस्तान आर्मी को ट्रेन ना करे, क्योंकि अब यूनाइटेड स्टेट यहाँ पे मदद कर रहा था और यहाँ की आर्मी को थोड़ा सा तैयार कर रहा था कि भैया आप लोग अपना तैयार हो जाइए, कहीं कभी भी तालिबान आपके ऊपर हमला कर सकता है। तो यूनाइटेड स्टेट यहाँ पे 20 साल तक यहाँ के लोगों की मदद की थी, नेशन बिल्डिंग में भी उस समय मदद कर रहा था। हालांकि इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने कहा कि नहीं, हम नेशन बिल्डिंग में कोई मदद नहीं कर रहे थे, हम अपना काम कर रहे थे।
तो 2021 तक चीज़ें यहाँ पर ठीक ठाक चलती रही। भारत ने भी काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट यहाँ पे किए, भारत भी यहाँ गया, यहाँ के लोगों से मिला और अच्छा करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तालिबान लगातार कोशिश कर रहा था कि वो उसका कब्जा होना चाहिए और वो प्रयास कर रहा था पिछले 2 सालों से। ये क्या है? ये भैया है कांधार हाईजैक। एक कहानी है कांधार हाईजैक की, कभी मौका मिले तो जरूर आपको बताऊंगा। कांधार हाईजैक में हुआ कुछ यूं था कि हमारी एक इंडियन एयरलाइन को यहाँ के आतंकवादियों ने, तालिबानियों ने कैप्चर कर लिया था और यहाँ भारत में 3 बहुत बड़े बड़े आतंकवादी मशहूर, मेरे को याद नाम नहीं याद है, मजहूर असमद ऐसे करके कुछ याद है, मशहूर अजमद, ऐसे एक बड़े आतंकवादी हैं, उनको भारत ने पकड़ रखा था लेकिन उनको छोड़ना पड़ा क्योंकि इंडियन एयरलाइन को कैप्चर कर लिया गया था, हाईजैक कर लिया गया था। ये कहानी अलग है, इसको भी बताएंगे, तालिबान से रिलेटेड है। कांधार कहाँ पे स्थित है? कांधार जो है वो अफगानिस्तान में स्थित है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आप सभी लोगों के बीच में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ कि अगर आप NTSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं, जिसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप प्लस जूम मीटिंग, टेस्ट, पार्ट टेस्ट, सारी चीज़ें मिलेंगी। 299 रुपये में है। टिल NTSC स्टेज 1 सेट प्लस मैट दोनों के लिए। रैंकस लाइव ऐप से आप जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हाल ही में वही चीज हुआ ना, मैं आपको बताया कि 2 साल से तालिबान फिर से कोशिश कर रहा था कि ये जो है वो अफगानिस्तान पर अब राज करना चाहेगा। तो इन्होंने एक तरीका जो अपनाया वो बिल्कुल गलत तरीका अपनाया, यहाँ की प्रशासन को मारना, पीटना, काटना बंदूक के दम पर। और ये बंदूक, ये हथियार चलाना किसने सिखाया था? ये हथियार चलाना, बंदूक चलाना सब कुछ अमेरिका ने सिखाया था। तो तालिबान को बनाया किसने था? अमेरिका ने बनाया था। और आज उसी अमेरिका को तालिबान ने भगा दिया अफगानिस्तान से, क्योंकि अफगानिस्तान में जो आर्मी थी उसको सपोर्ट कौन करता था? यूनाइटेड स्टेट और इंडियन आर्मी भी सपोर्ट करती थी, मतलब इंडिया भी सपोर्ट करता था। इंडिया भी ट्रेनिंग में या फिर कुछ इक्विपमेंट्स देने में मदद करता था। और इन तालिबानियों को मदद कौन करता था? इन तालिबानियों को ये पाकिस्तान हुआ करता था। ठीक है, ये सब साले यही सब करते ही हैं। ये लोग सोचते हैं कि इस तरह के लोग रहेंगे तो हमारा जो आतंकवादी संगठन है वो मजबूत होगा। तो ये लोग हमेशा मदद करते रहे हैं। तो इस तरह से तालिबान धीरे धीरे मजबूत होता गया और आज स्थिति ऐसी आ गई कि काबुल की राजधानी पर भी इन्होंने अपना अस्तित्व जमा लिया है और यहाँ के प्रेसिडेंट को यहाँ से भगा दिया है और यहाँ पर तालिबान जो है वो काबिज हो चुका है। और प्रेजेंट की कंडीशन क्या है? प्रेजेंट के ये हैं हमारे मुल्ला बरदर करके इनका कुछ नाम है। ठीक है, ये इनका मुल्ला बरदर करके कुछ नाम है, एक बार देख के बताता हूँ आपको। मुल्ला बरदर, ठीक है, बरदर। तो ये हैं इस समय, यही अब आपके यहाँ के नए नेता बनने वाले हैं। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर घटी हुई हैं। तो धीरे धीरे अब क्या है कि तालिबान का यहाँ पे शासन हो गया है। अलग अलग देश जो है वो, जैसे चाइना जो है वो कह रहा है कि नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है, पाकिस्तान हमें कह रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, रसिया कह रहा है हमें कोई दिक्कत नहीं है, भारत हो गया, यूनाइटेड स्टेट हो गया, ब्रिटेन हो गया, इस तरह के जो देश हैं अपने अपने वहाँ से जो आपके एक्सटर्नल एम्बेसीज होती है ना उनको हटा रहा है। तो भारत और तो पीछे हट गया कि भारत कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है, लेकिन भविष्य में क्या होता है ये आपको पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो है वो हट गया है। तालिबानियों ने क्या किया? तालिबानियों ने हर जगह कब्जा कर लिया है और वहां पे अपना शासन स्थापित कर लिया है। अब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि सोच रहे होगे कि तालिबान में क्रिकेट वगैरह का क्या होगा। देखिए, तालिबानी जो है वो क्रिकेट को काफ़ी पसंद करते हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि हम क्रिकेट को कुछ भी नहीं करने वाले हैं, क्रिकेट आप लोग अच्छे से खेलिए, हम लोग नेशन बिल्डिंग में काफ़ी मदद करेंगे। तो अब के जो तालिबानी हैं वो अपना सोच प्रकट कर रहे हैं कि हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे, हमें बस मान्यता दे दी जाए। यूनाइटेड नेशन एक होता है जो अलग अलग देशों को मान्यता देता है, वो इनको मान्यता दे दे कि नहीं भैया तालिबान यहाँ पे शासन कर सकता है, तालिबान सरकार में रह सकता है। इन्होंने कहा कि हम इस बार जो है महिलाओं पर जुल्म नहीं करेंगे, महिलाओं को भी भागीदारी देंगे, शरिया नियम से, इस्लामिक नियम से इनको काम करने देंगे, किसी भी प्रकार से इनको परेशान नहीं करेंगे। यूनाइटेड स्टेट इन्होंने कह दिया कि भैया अब हम यहाँ से हट चुके हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें अपनी आर्मी को बचाना है, हमें ऐसा नहीं करना है कि वहाँ पे रहने से हमारे US आर्मी को कोई हार्म पहुँचे, तालिबानी इन्हें कोई मारे। और इन्होंने धीरे धीरे अपने सारे आर्मी को बाहर निकालना शुरू कर दिया है। तो ये कंडीशन थी तालिबान की। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाए, कोई सवाल रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अलग अलग स्टेट इस तरह से चाहते हैं कि तालिबान में जो है वो तालिबानियों का ही कब्जा रहे। जैसे पाकिस्तान सबसे बड़ा सपोर्टर है इसका, क्योंकि पाकिस्तान इसलिए सपोर्ट कर रहा है ना प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ से अब वो इस सरजमी को जो है वो आतंकवादियों के लिए यूज कर सकता है। यहाँ से आतंकवादियों की ट्रेनिंग हो सकती है, अच्छे तरीके से काम हो सकता है। और ये जो तालिबानी होते हैं ये पैसा कहाँ से कमाते थे? पैसा कमाते थे, ये पाकिस्तान पैसा देता था। और इसके अलावा यहाँ पर तालिबान में अफगानिस्तान में अफीम की खेती बहुत ज़्यादा होती है।
अफीम जो है वो एक मादक पदार्थ है, नशा करने वाला पदार्थ है, जो कि पाकिस्तान में बेचा जाता है और आपका फिर उसके बाद इंडिया में भी बेचा जाता है। पंजाब के लोग जो है वो नशा काफ़ी ज़्यादा करते हैं, तो उनको ये चीज़ें बेची जाती है जिससे वो पैसा कमाते हैं, काफ़ी महंगी बिकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे देश यही चाहते हैं कि भाई तालिबान का कब्जा रहे, ताकि हम जो है वो वहाँ से इस तरह की चीज़ों का यूज कर सके। जैसे चाइना चाहेगा, चाइना क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे ऑयल माइंस होते हैं, जिनका यूज चाइना पाकिस्तान वगैरह करने की कोशिश करेंगे। भारत का क्या स्टैंड रहा है? भारत जो है वो हमेशा से चाहा है कि यहाँ पर लोकतांत्रिक रहे। भारत ने काफ़ी सपोर्ट किया, यहाँ पे डैम वगैरह बनाए हैं, यहाँ की संसद भवन को बनाया है, यहाँ की आर्मी को ट्रेनिंग करने में भी हेल्प की है, कुछ एयरफोर्स के जहाज भी इनको दिए हैं। तो हमेशा अफगानिस्तान के नेशन बिल्डिंग में इंडिया ने मदद की है। फिलहाल इंडिया क्या कर रहा है? फिलहाल इंडिया यहाँ से अपने लोगों को बाहर निकालने की लगातार कोशिश कर रहा है, क्योंकि फिलहाल स्थिति वहाँ पर उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, उतनी अच्छी क्या है, अच्छी ही नहीं है। तो ये रहा तालिबान का पूरा एक, जो मैंने आपको आसान भाषा में बताने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। फिर भी अगर कुछ चीज़ें अगर मेरे से गलत हुई हों तो उनको आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, और किसी टॉपिक पर वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।